मात्र स्तुति से वस्तु से इच्छित सिद्धि नहीं होती, भक्ति स्मृति नमस्कृति से भी इच्छित सिद्धि होती। नित्य आपकी स्मृति भक्ति नमस्कृति मैं करता हूँ, किसी तरह से इच्छित फल की सिद्धि को मैं बरता हूँ। विसापहार में कितनी सुंदर बात कही है। नमस्कृति स्तुति और क्या हो स्मृति। ध्यान रखना तीनों क्यों कहा, क्योंकि नमस्कार से आपकी काया झुकेगी, स्मृति से क्या होगा, स्मृति से आपकी विचारधाराएं, जो गलत विचारधाराएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। स्मृति से मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, यानी कोई खोटे विचार। हमारी स्मृति में क्या होता है, किसने क्या किया, किसने कैसा बोला, यही सब हमारा चलता रहता है। बरसों की बातें हमें याद रहती हैं, और यदि कोई जिनवाणी के एक लाइन भी याद नहीं रहती है, क्योंकि हमारी स्मरण में क्या चलता रहता है, खोटे विचार चलते हैं। तो विसापहार में क्या कहते हैं धनंजय कवि कि नमस्कृति से अकेले नहीं होगा, न स्मृति से होगा, न स्तुति से होगा, मेरे वचनों से स्तुति निकलेगी, और मेरे हृदय से क्या होगा, तुम्हारे प्रति नमस्कार निकलेगा। और कहते हैं तुम्हारे मेरे वचनों से आपकी स्तुति निकलेगी। जिसका ऐसा जीवन होगा उसे कर्म बंद हो ही नहीं सकता है, और कर्म बंद होगा तो वो भी संबर और निर्जरा का कारण होगा। आएंगे कर्म लेकिन रुकेंगे नहीं, आश्रव होगा लेकिन ईरियापत आश्रव होगा, कसायों के बिना आश्रव होगा, वो रुकेगा नहीं। तो आपको स्थिति और अनुभाग बंद गलत नहीं पड़ेगा, स्थिति कम पड़ेगी। तो आपको पता आदिनाथ भगवान को भी ग्रस्त अवस्था में, ऋषभ देव को भी जब असी कृषि वाणिज्य की कला बता रहे थे, उस समय बैलों पर मूसिका बांधना बताया था, लेकिन उद्देश्य गलत नहीं था। लोगों का अनाज जानवर न खा लें, लेकिन ये भाव नहीं था कि जानवरों को खाने नहीं मिले। थोड़ी देर को मूसिका बांधना था, भूल गए, थोड़ी 6 घड़ी आपको पता उतना मूसिका बंधा रहा, निर्देशन उनका था और भूल से था, कोई कसाई नहीं था, कोई गलत भाव नहीं था, लेकिन उसका फल भी भोगना पड़ा। क्योंकि लोग कहते हैं कर्म महा दुख देते हैं, मैंने कि कर्म सुख भी देते हैं, कर्म दुख भी देते हैं। कर्म जाने में भी बनते हैं, कर्म अनजाने में भी बनते हैं। इसलिए कह दिया 8 वर्ष तक बच्चे की परवरिश, पुण्य और पाप का सारा फल माँ बाप को लगेगा। आप कभी कहते बच्चा है वो क्या समझे, कीड़े मार दे मकोड़े मार दे, हंसते रहते आप कि उसने मार दिया, देखो उसने पकड़ लिया, अरे आप पर पाप पड़ेगा। भूल से भी आपने बांधा है, बच्चों की हंसी खेल में भी आपने सहानुभूति भी दी, आपने उन्हें संबल भी दिया, समझ लेना कि तुम्हें कर्म बंद हो गया। ऐसे तीर्थंकर जिन्हें कि कोई जान कर नहीं किया, लेकिन कर्म कहते हैं जा रहे हो तो मेरा हिसाब किताब चुकता करके जाओ। यहाँ कैमरे की रील में बदलाव हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो तो एक्सरे की रील है। कर्म बंद तो अंदर की बातें भी बताता है, और अंदर की बातें बताता है तो बड़ी अच्छी बात कही है इसी में आगे श्लोक में कि भगवान आपको नमस्कार करने से, कहते हैं सन्मुख चले प्रभु जो प्राणी वह सब सुख पाता है, और विमुख चले जो प्राणी देखो दुख का भार उठाता है। लेकिन तुम सन्मुख दोनों में, सन्मुख विमुख तुम दोनों में दर्पण सम रहते हो। क्या है दर्पण में तुम्हारा सुंदर रूप भी दिखता है, और कोई बंदर हो तो बंदर भी दिखता है, लेकिन वो न सुंदर होता है न बंदर होता है। और बहुत अच्छी बात कही है स्वयंभू स्तोत्र में कि न निंद्या नाथ विमांत वैरे न पूज्यार्थस्तो वीत रागी, न निंद्या नाथ विमांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृति न पुनाति चित्तम दुर्तम जनेभ्य। न निंदा से आप कभी रोष को प्राप्त होते हैं, क्योंकि आप निंदा से रुष्ट क्यों नहीं होते हैं, आप वीतरागी हैं, आपने द्वेष भी छोड़ दिया है, और प्रशंसा से खुश नहीं होते हैं, क्योंकि आपके अंदर राग भी नहीं है। लेकिन जो विमुख चलता है
वो नियम से दुख का उपार्जन करता है, और जो सन्मुख चलता है वो नियम से स्वाभाविक पुण्य का उपार्जन करता है। अकृत पुण्य की बात आपने सुनी होगी। कौन था अकृत पुण्य? पूर्व जन्म में अनजाने से दान का पैसा। अब कई लोग घर में नहीं, बोले दान का खा लेंगे तो, दान का ले जाएंगे तो पाप लगेगा। मैंने कही वो दान नहीं जो कोई स्वेच्छा से आपको दे रहा है और आपने ले लिया, वो दान नहीं है। लेकिन आपने उस पैसे को रख लिया जिससे कि दान में व्यवधान आ गया, जिससे कोई मंदिर बनना था, साधु का आहार होना था, और आपने उसमें व्यवधान कर दिया। आप सिर्फ पैसे को पाप समझते हैं। ध्यान रखना कब अंतराय बनता है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, इनसे भी अंतराय बांध लेते हैं हम, इनसे भी चोरी करते हैं। आप कहोगे हम तो कभी चोरी नहीं करते हैं। अपन लोग यदि मंदिर का पैसा अलग रख दें फिर संतुष्टि हो जाती है, बस हमें तो कोई पाप नहीं लग रहा है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि यदि चौथा भाग दान में लगा देना, और दान में भी कैसा लगाना, कहते हैं कि तुम्हारा दान पाकर लोग धर्म ध्यान करें तो तुम्हें पुण्य लगेगा। तुमने कोई चीज ऐसी बना दी जिसमें कभी कोई आया ही नहीं, ठहरा ही नहीं, तो तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ियों तक को, उदाहरण ध्यान रखना, तुम्हारे घर तक पर भी असर पड़ेगा उसका। और घर तक नहीं, कम से कम 3 पीढ़ियां तो विनाश को प्राप्त हो जाएंगी। कौन सा धन? आपने जो बोला है वो नहीं। बोलो ही कि नहीं? बोले बोलेंगे तो फिर दान का पाप लगेगा। नहीं, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं 4 भाग कर देना। अन्वय दत्ती, पात्र दत्ती, करुणा दत्ती, समदत्ती। यानी समदत्ती का मतलब है रिश्तेदारों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। अन्वय दत्ती जो आप अपने बेटे आदि के लिए। इस प्रकार से 4 भाग करने के उन्होंने बता दिया। पात्र दत्ती यानी उसमें से एक वो पात्र जो तुम्हारा दान पाकर धर्म ध्यान में लग जाएं, जो तुम्हारा दान पाकर क्या करें, उस दान के द्वारा तुम्हें भी पार लगा दें। कभी कभी आपको बता, आप किसी को 2 रुपये देते हैं तो वो अभी आपकी शादी में, आपके परिवार के किसी फंक्शन में 2 की जगह 3 देकर जाता है, तो बड़ी अच्छी बात। कुंद कुंद स्वामी रहन सार में कहते हैं कि तुम सिर्फ दान नहीं देते हो, तुम अपना टिकट बुक करा लेते हो। जिस प्रकार से पेट्रोल ना हो गाड़ी में तो वो कहीं चलती नहीं है, तुम्हारे पेट्रोल की तरह वो काम करता है। तुम्हारा इतना सा द्रव्य और वो द्रव्य लग जाए तो समझना तुम भी, कहते हैं दिन्नो हवे धन्नम पत्ता पत्तम किम बिहारिणे, कहते जो मुनि भक्त विशेषम मुंजय बुंजय निमेण निब्बाणम। कहते हैं जो मुनि को, त्यागी को आहार देकर खाता उसको नियम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस टाइम इतनी कर्म निर्जरा होती है। जब आप आहार देते हैं तो ये भाव नहीं आता कि महाराज जी माता जी का पेट भर जाए। उस समय क्या भाव आता है कि मैं भी वो दिन कब आए जब ऐसे ही पानी पात्र में आहार करूं, उससे तुम्हें असंख्यात गुणी निर्जरा हो जाती है। तुम भले मुनि आरिका नहीं बन पाओ लेकिन फिर भी तुम्हारी कर्म निर्जरा हो जाती है, क्योंकि उस समय तुम्हें उनके प्रति नमस्कार का भाव आ रहा है। उनकी मुंह से शुद्धि बोल रहे हो, अपन मन शुद्धि बोल देंगे, वचन शुद्धि बोल देंगे, काय शुद्धि बोल देंगे। और कोई यदि एक जना ज़्यादा ग्रास दे ले, बोले तू दे ले, हम तो कल से आएंगे ही नहीं। बताओ काय की मन शुद्धि रही। और 4 जनों को और बताओ कि वो जाती तो अड़ती इतना है कि किसी को देने नहीं देती। लो तुम्हारे अभी भी मन शुद्ध, घर जाकर भी मन शुद्ध, अभी भी मन शुद्ध, घर जाकर भी मन शुद्ध। और बचनों से तुमने कर्कश बोला तो बचन भी अशुद्ध। और काया की तो पूछो ही मती। साड़ी का सल ऊपर नहीं होना चाहिए, साड़ी की पटली नीचे ही होनी चाहिए जितनी बाजार में जाती हो। फिर काय की शुद्धि, काया की शुद्धि भी नहीं रही। इसलिए मन शुद्ध हो, वचन शुद्ध हो, काया शुद्ध हो। और यही कहते हैं अनजाने भी अंतराय का फल क्या हुआ। आदिनाथ भगवान को 6 महीने आहार की विधि नहीं मिली,
क्या देवता सो गए थे? जो गर्भ कल्याण में 6 महीना पहले आ गए थे, भगवान के गर्भ में आने के पहले 6 महीना पहले स्वर्णमयी नगरी रचाने आ गए थे और देवियों को भेज दिया था गर्भ शोधन के लिए, माता का मन बहलाने के लिए 56 कुमारियां भेज दी थी। वो देवता क्या सो गए थे? जब मुनि बनकर भी आहार चर्या को निकल रहे थे, लेकिन आहार नहीं मिल रहा था। पहले तो 6 महीना उठे ही नहीं, और वो नहीं भी उठते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें क्या था, वज्र विश्व नाराज संगन था, अतुल बल था, लेकिन क्यों उठे? क्यों उठे? क्योंकि और चर्या नहीं चलेगी तो श्रावक और मुनि धर्म कैसे चलेगा। लेकिन विचार करना कि उन्हें क्यों उसी भव में, क्योंकि एक तो तद्भव मोक्षगामी थे, एक कसाय से नहीं बांधा था। योग की प्रवृत्ति गलत नहीं थी, मन में कोई गलत विचार नहीं था, वचन में विचार नहीं था गलत, भावनाएं गलत नहीं थी, मन वचन काये ठीक थे तीनों। इसलिए कम स्थिति का बंध हुआ और तुरंत हृदय में आकर निकल गए, एहसास तक नहीं हुआ। उन्हें थोड़ी कोई दिक्कत हुई, लेकिन हमें और आपको क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि एक हमारा बलहीन है। आपने देखा, चाहते चाहते पैसा घर में मेहनत करो, भव भव भ्रमे बेली की नाही, कर्महीन नर पावत नाही। एक मजदूर दिन रात तसले डालता है, लेकिन ना रोटी पेट भर है, ना बच्चों के लिए पढ़ाई है, ना दवाई है, और न पूड़ी पकौड़ी के लिए कढ़ाई है। वो 2 टाइम की रोटी भी नहीं जुटा पाता है, और एक अफसर एक साइन करता है और लाखों रुपए ले लेता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि किसी ने, आपने देखा होगा कभी कभी अमीर आदमी रात को सो नहीं पाता है, और कभी कभी ये बंजारों की बस्ती देखकर एक बार ऐसा लगता है कि क्या बढ़िया मस्त जिंदगी जी रहे हैं। वो सोचना, दान का फल अलग है। दान अंतराय कर्म का क्षय उपशम है तो दे पाओगे, लाभ अंतराय कर्म का क्षय उपशम है तो तुम्हारे घर पैसा आएगा, टिकेगा, फलेगा। और कह दिया भोग, और भोग के लिए एक कोई रोटी नहीं खा पाता है, कोई बिस्तर पर सो नहीं पाता है, कोई अच्छी साड़ी नहीं पहन पाता, कोई अच्छे जेवर नहीं पहन पाता। क्यों? क्योंकि इन सब के कर्म के उदय अलग अलग हैं, अलग अलग तुमने बंद किया है, अलग अलग फल भोगने पड़ेंगे। और उन सब में कारण क्या है? लाभ, भोग, भोग और वीर सबसे बड़ी बात है। वीर यांतराय कर्म का क्षय उपशम सबके साथ चाहिए। आ जाएगा पैसा, मान लो लाभ अंतराय कर्म का क्षय उपशम किया गए। बिल्कुल एक सत्य घटना है। एक नगर सेठ, श्रीमंत सेठ एमपी में, और उन्हें गले में कैंसर था। नौकर भी कम से कम 200-250 नौकर थे, पूरी बहुत बड़ी, समझो महावीर जी जितनी तो उनके हवेली की वो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर में, बहुत धर्मशाला सब कुछ थे। लेकिन वो क्या खा रहे थे? उन्हें क्या खाने को मिल रहा था? सोचना, सारे लोग मौज उड़ा रहे और वो छना हुआ मूंग की दाल का पानी नली से पी रहे। क्योंकि लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम तो किया है, भोगांतराय कर्म का क्षय उपशम नहीं है। किसी को खाते में अड़चन डाली होगी, उसका परिणाम है खाने को सामान तो है, खा नहीं पा रहे। किसी की पति पत्नी के संबंधों में भी उच्छेद डाला होगा, विच्छेद किया होगा, उसका परिणाम है तुम खूब अच्छे ढूंढ के शादी कर देना, लेकिन किसी तकरार हो जाएगी किसी बात पर, क्या कर लोगे? मन मुटाव हो जाएगा, क्या कर लोगे? बच्चे कहना नहीं मानेंगे, क्या करोगे? हर आदमी चाहता तो सुख पाना, लेकिन वही दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि हमने बांधे हैं कर्म। अपन कहते हैं कि भगवान कर्म महादुख देरी बैरी जग में। अरे कर्म दुखदाई नहीं है, हमारे परिणाम हैं जो हम प्रत्येक क्षण बंद कर रहे हैं।
प्रत्येक क्षण हमको बंद हो रहा है, शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। ये हाथ उठे तो आशीर्वाद और ये हाथ ऐसा हो जाए तो, ये दोनों उंगलियां मिले तो शाबाशी और एक उठ जाए तो हिदायत और ये उठ जाए तो घमंड अहंकार। उंगलियां तीनों अपनी हैं लेकिन कब किस उद्देश्य से उठती है इसमें बहुत बड़ी बात है। इसलिए पैर हमारे हैं, हम मंदिर जाते हैं या क्लब जाते हैं। हमारी आंखें हम प्रभु दर्शन करते हैं या किसी के गुनाहें देखते हैं। भगवान ने तो आंखें दी। कहते हैं जीसस ने एक बार किसी को कहा कि किसी भिखारी को देख के कि तू भीख मांगता है लेकिन चोरी क्यों कर रहा है, भीख में मिल तो जाता है। उसने कही मैं तो अंधा था, तुम्हारे आशीर्वाद से मुझे आंखें मिली, अब मैं आंखों का क्या करूं। अब सोचो आंखें मिली क्या करूं। एक जीभ मार रहा था, उससे कहा तुम जीभ क्यों मारते हो, आराम से अनाज भी खा सकते हो, जीभ मार कर क्यों खाते हो। बोले मैं तो मर रहा था, तुमने जिंदगी दी, अब क्या करूं, कुछ तो करूं। अरे करने को बहुत कुछ काम है। ऐसे ही हम कहते क्या करें, घर है, गृहस्थी है। मैं कहती हूँ कभी किसी को दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, वीर में अंतराय मत डालना। कोई दान दे रहा हो ये मत कहना काहे को दे रही, रहने दे, बहुत तो आता है। सोचना भैया जितना देना हो दे दो, और नहीं हो तो किसी को नीचा नहीं दिखाना। क्यों तुमने दिया नहीं, क्या दे देती, क्या फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं कहना। क्योंकि ऐसा कह के किसी का तुमने दिल भी दुखा दिया, पुण्य भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता है और पाप भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता है। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, भूल के भी मत दुखाना, और अपनी शक्ति से ज़्यादा करना नहीं, लेकिन शक्ति हो तो छुपाना नहीं। कई बार हमने कहा अपन दान में भी अंतराय डाल देते हैं। कोई किसी को दे रहा होगा, बहन बेटियों को, अपने पति मान लो कह दें 500 की चीज़ दे दें, तुम्हें तो वही वही दिखती है। वो आके हर महीने तो आकर बैठ जाती है और तुम्हें हर महीने देने की भाव आ जाती है। एक दो बार नहीं दोगे तो आएगी नहीं। अब लो तुमने तो अंतराय बांध लिया, तुम्हें कम से कम 2-4 भव तो भिखारी बनना पड़ेगा। अरे सोचो जिसके भाग का ले जान दो ना, हम तो डाकिया हैं, हमें ना तो अच्छा ना तो बुरा। उसकी बहन कभी भी किसी को दान दे के मत सोचा करो हमने दिया, सोचो ऊपर वाले ने इतनी मेहर की, हमें इस काबिल बनाया, उसने मेरे हाथ में दिया तो मैं दे पाया। क्या लेकर आया था तब भी खाली आया था और जाऊंगा तब भी खाली जाऊंगा। सिर्फ मेरे परिणामों से मैं पुण्य और पाप कर जाऊंगा। इसलिए कभी दान में अंतराय मत डालना। लाभ में किसी की दुकान चल रही हो, कभी कभी सच बताना, किसी की दुकान चल रही हो तो लगता नहीं है, कभी कहीं जाता ही नहीं, बीमार हो जाए तो 1-2 दिन को तो दुकान बंद हो। सच बताना। वकील और डॉक्टर ऐसे होते हैं, उनके धंधे कब चलते हैं बताओ। वकील ये सोचेगा क्या कि इसके यहाँ कभी लड़ाई ना हो, किसी के केस ना चले, वो तो सोचता है जितने लड़ाई झगड़े होंगे उतने मेरा व्यापार चलेगा। इसी प्रकार से डॉक्टर कभी ये सोचेगा क्या कि कोई बीमार नहीं पड़े, वो तो ये सोचेगा बीमार पड़े तो सीजन अच्छा चले। अभी कोरोना में लोगों ने कितनी देखो, वैसे दवाई आदि देना तो अपने स्वास्थ्य लाभ के भाव से भी अपन दे सकते हैं, लेकिन हमेशा जो डॉक्टरों ने इस बार किया आपने पता होगा, गरीबों को जीते जी बेचारे डरते थे कि कैसे जाए इनके यहाँ। कभी विचार करो, क्योंकि ऐसा पैसा आ जाएगा तुम्हारे यहाँ मूल सेहत ले जाएगा। मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं बता रही, लेकिन उनको सत्य घटना है। 1-2 व्यक्ति को मरने के बाद भी उन्होंने पैसे वसूल कर लिए। मतलब कहते हैं अरे जाने दो ना, इतना दिया भगवान ने, क्या फ़र्क पड़ता है। यदि 2-4 हज़ार रुपये किसी मरने वाले पे नहीं है तो लाश दे दो, लेकिन नहीं दिया। और एक बार ट्रेन में से क्या पता गेट भूल से खुल गया, नींद में खुल गया, लाश नहीं मिली। 8 दिन बाद मुश्किल से बामुश्किल चीथड़े मिले थे। सोच कर देखना, ऐसी हालतें होती हैं। इसलिए बिल्कुल सावधान रहना। हमारा जैन शासन तो दर्पण की तरह होता है, क्योंकि कहते हैं आपको का दान में, लाभ में, भोग में। कभी कभी अपन को नहीं लगता है दूसरे का बच्चा बढ़िया नंबर ले आए, बोले अगले बार तो मेरा ही बच्चा ले आए।
बाहर से तो आप कहते खूब आशीर्वाद, बेटा बढ़िया नंबर लाए, सच बताना अंदर में लगता मेरा बेटा ले आता, इसका काहे को ले आया। एकदम सच्चाई है। देखो ये हो जाता है, इस चीज़ का नाम तो मोह है। मोह कोई चीज़ थोड़ी है कि तुम्हें लगेगा ये चीज़ मोह है। लोग कहते हैं पत्नी में मोह है, घर में मोह है, हमने कि ईंटों का ढेर है। लोग कहते हैं स्त्री में मोह का कारण है, मैंने कहा स्त्री मोह का कारण नहीं है, राग मोह का कारण है। यही राग आगी दही सदा ताते समामृत से, चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद भे। स्त्री मोह का कारण नहीं है, क्योंकि स्त्री तो पत्नी भी होती है, माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, भांजी भी होती है। उनमें कहाँ राग होता है? जहाँ पत्नी है, पति का भाव है, वहीं तो राग है। क्योंकि पुरुष तो भाई भी होता है, पिता भी होता है, भांजा भी होता है, बेटा भी होता है, लेकिन पुरुष राग का कारण नहीं। इसलिए हम इस बार संस्कार ऐसे में बनाएंगे कि अगले बार हम और कर्मबंध से मुक्त होते जाएंगे। इसी परिणामों में, इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए हम किसी में कोई चीज़ों में अड़चन नहीं डालेंगे। अपने व्यापार में से भी कम से कम 1-2% आपको कहा था कि यदि धर्मशाला बनवाई है तो धार्मिक लोग रखो। यदि तुम्हारे घर में कुंद कुंद स्वामी ने तो कह दिया 10वां भाग जरूर निकालना, क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। आज का आदमी क्यों नहीं खा पा रहा है? क्योंकि आ तो रहा है लेकिन लग नहीं रहा है। आज अपन हाथ से दान नहीं दे पा रहे हैं तो वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम नहीं हो रहा है। क्योंकि वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम कब होगा? जब हमारे हाथ से परिणाम विशुद्धि के द्वारा। कोई जरूरी नहीं अपन घर से कोई सामान ही लाओ, अरे विशुद्ध परिणामों से जो कुछ है वो ही दे दो। कभी कोई भूखा दिखे, कभी कोई अपने त्यागी वृत्ति हैं, नहीं हो तो उन्हें कह दो कोई बात नहीं, हम खिचड़ी बना देंगे, आप लेके चले जाना। बोलो तो दिल से क्यों इतने गरीब हो गए अपन? तो आकृत पुण्य की बात बताई थी कि पूर्व जन्म में उसने सोने के पाए किसी से धोखे से रख लिए थे, दूसरे जन्म में कई जन्मों बाद दुखी रहा, लेकिन जब पुण्य फला एक बार मुनि महाराज जी को आहार दिया था। आप लोगों को पता होगा कितनी उसी घर की राजमाता, उसी गांव की राजा थे, और बेटा आया घर में, सब कुछ नाश हो गया और अपने सेवक के यहाँ नौकरी करनी पड़ी राजा की पत्नी को, रानी को। और एक दिन बच्चा रो रहा था कि मैं खीर खाऊंगा। खीर बनी थी, 7 बेटे थे राजा सेठ के, और वो खा के चले गए। वो सेठ बहुत सज्जन थे, पूछते हैं बहन क्यों रुला रही हो? कहने लगे खीर की जिद्द कर रहा है, अब खीर नहीं है। तो वो जानते कि मेरे बेटे तो ना जाने कल भी बचेगी नहीं बचेगी। कहते हैं बहन तुम दूध ले जाना और अपने घर पर बनाकर खिला देना, और दूसरे दिन गरीबों के यहाँ कुछ बनता है तो बड़ी खुशी होती है। उन्होंने कहा कि खीर बनाई है घर में, तो बेटे से कहती हैं बेटा आज कोई महाराज आ जाए तो अपन उनको खीर दे दें, रोज़ तो अपने घर अच्छा खाना बनता नहीं है। और बच्चा तो बच्चा था, माँ पानी भरने गई थी और कह गई थी कोई मुनिराज आए तो रोक लेना। एक मुनिराज अचानक, क्योंकि पहले ऐसी पद्धति नहीं थी, एक कायुसर्ग प्रमाण आपके घर आंगन में खड़े होकर जा सकते हैं मुनिराज। मूलाचार में लिखा है कि कोई पड़गान कर ले तो घर के अंदर भी ऐसे आके खड़े हुए कायुसर्ग किया और चले गए। तो वो बेटा कहता है रुक जाओ मेरी माँ खीर बनाई है, आ रही है अभी माँ। लेकिन बच्चे को समझ रहे थे महाराज, और इतने में माँ आ गई, और उसी कलसे से, कोई नरियल उरियल नहीं था, उसी कलसे से हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु बोला मुनिराज पड़क गए। मुनिराज अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज थे, और उनके आहार के बाद उसने लोगों को कह दिया आप लोग भी ले लो, और सारा गांव खा गया। उसके बाद भी खीर समाप्त नहीं हुई। ध्यान रखना, मैंने कहा था पुण्य फलता है तो सब फलता है। उसके बाद से उस बेटे ने मिट्टी छुई तो सोना हो गया। इसलिए आपको बताएं कि कभी दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में कोई पहन रहा हो तो चिढ़ना मत।
कोई जेवर पहन रहा हो, कपड़े पहन रहा हो, अच्छा भोजन कर रहा हो, कभी ईर्ष्या मत करना। अपन क्या करते हैं, कोई दान दे रहा हो, कहने लगे खूब 2 नंबर का आ रहा दे रहा, तो क्या फर्क पड़ रहा है। कोई उपवास कर रहा है, कहना एक टाइम में 10 रोटी भी तो खा लेती, कर लेती, तो कौन बड़ी बात। ये हमारे अंदर की ईर्ष्या बोलती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। आचार्य कहते हैं कि वास्तव में आपकी नमस्कृति और स्तुति और वंदना जो हमारे अंदर रहेगी, आपकी स्मृति रहे प्रत्येक क्षण। आप पूजा से यहाँ जाते हो, सच बताना यही स्मृति थोड़ी बहुत बनी रहे। घर में देखो काम होते करना पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा सा टाइम मिले, बोले आज माता जी ने ये कहा था, आज ऐसा अर्थ निकला था, आज ये भजन पढ़ा था। कभी कोई तीर्थों पर जाओ तो ऐसी मूर्ति थी, ऐसे पूजन किया था। उस दिन की कलह को याद मत करना। अशुभ को याद करोगे तो अशुभ का भंडार हो जाओगे, और शुभ को याद करोगे तो शुभ के मालिक हो जाओगे। हमें अपने दिल को कचड़ा घर नहीं बनाना है, हमें अपने दिल को कुंदन सा शुद्ध बनाना है। और कहा है भगवान आप तो दर्पण की तरह हो, मेरा दिल भी किस दिन दर्पण की तरह हो जाएगा। कोई निंदा करे चाहे प्रशंसा करे, लगे कि शब्द थे कानों से टकराए, शब्द वर्गनाएं थी, पुद्गल वर्गनाएं थी, कानों से टकराई और समाप्त हो गई, ऐसे परिणाम आए। अभी से हम थोड़े थोड़े सहज होना प्रारंभ करेंगे तो एक दिन ऐसी परिणति होगी कि हमें किसी की बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छी बातों का पढ़ना चाहिए। एक बार मैं प्रवचन दे रही थी, सामने वाले बोले बराबर बराबर, मैंने कि समझ में आ रहा है, बोले बराबर। हम समझ गए कि ये कह रहे जो चाहे कुछ सुना लो, हमारे लिए सब बराबर है। तो ऐसा नहीं करना। एक व्यक्ति प्रवचन सुनते सुनते नींद आ गई, उसने किसी का कुर्ता फाड़ दिया। सामने वाले ने कहा मेरा कुर्ता क्यों फाड़ा? बोले नींद आ गई थी। बोले तुझे नींद आ गई तो मेरा कुर्ता से क्या मतलब? बोले कपड़े की दुकान है मेरी, और कोई ग्राहक आ गया था, वो कह रहा था कि 2 मीटर कपड़ा चाहिए। वो कह रहा था 40 रुपये दे दो, मैं कह रहा था 50 रुपया है। उसके बाद नहीं माना तो 45 में सौदा पक्का हुआ और फाड़ दिया। तो बोले मेरा क्यों फाड़ा? बोले बस सपने में था ना, तो तेरा कपड़ा, तेरे कुर्ते को मैंने कपड़े का थान समझा और फाड़ दिया। तो वो कहने लगा घर कैसे जाऊंगा? बोले घर तो जाना, जैसे जाएगा मैं 4 कुर्ते सिलवा दूंगा। हम भी यहाँ घर के मोह में, नींद में, ऐसा नहीं हो कुर्ते फाड़ते रहे न अर्घ चढ़ाते रहे और कह दे फिर 4 कल पूजा कर लेंगे। अरे आज अभी इतनी परिणाम विशुद्धि से पूजा करेंगे कि परमात्मा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हर पदार्थ, हर पद, कौन सा पद है जो हमने नहीं पाया है? एक बार आज तक है कि हमने वीतरागता को नहीं लाया अपने जीवन में। तो इस पूजा के माध्यम से वो धनंजय कवि के बेटे का जहर उतर गया था। हम और आप पर तो मिथ्यात्व रूपी अजगर का जहर चढ़ा हुआ है। वो दिन कब आए जब हम अनंग सरा की तरह अपने अजगर को भी माफ कर दें, और वही विशल्या हुई थी। तो आपको अगले किसी प्रवचन में सुनाऊंगी कि अभय दान का भी कितना परिणाम होता है। तो आज आपको यही कहा कि अपने जीवन में जो कुछ मिला है बहुत आनंद से जियो। अरे हमें ये श्वासें मिली हैं, जैन धर्म मिला है, जिनवाणी मिली है, जिन देव के दर्शन मिले हैं। और कितनी अच्छी बात कही दर्शन पाठ में कि मैं चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता हूँ तुमसे विमुख होकर, और मैं दरिद्र होना भी स्वीकार करता हूँ तुम्हारे चरणों का सेवक होकर। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, और जो इनके चरणों में आता है उससे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा।